जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 22 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ। मैं ऐसा करती हूँ, शफल कर लेती हूँ, जो भी कार्ड निकलेंगे मैं उनको निकाल लूँगी, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ कार्ड निकाल के दीजिए। जब मैं कहूँगी कार्ड चाहिए तो नहीं आएंगे, वैसे 50 आ जाएंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे कार्ड दे दीजिए, नहीं आ रहे। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब, लिब्रा की हेल्थ, लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 3 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर फ्यूचर में आपका साथ चाहते हैं, फ्यूचर को लेके परेशान है, क्योंकि ये या तो दो फीमेल के बीच में जगल कर रहे हैं, या फिर ये दो मतलब फीमेल मेल, या फिर फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं। ओके, 8 to 10 कार्मिक हो सकती है पार्टनर इनकी, अगर ये इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। 3 to 5 हेरोफेंट, ज़्यादातर मैरिड होने के चांसेस हैं, बट ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर स्पिरिचुअल बहुत हैं, या फिर डिवोर्सी भी हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, नो नो तीन हो गई है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, एंड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लेकिन एरीज, लियो, सजिटेरियस भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 3, 7, 5, 3, 10, 4, 9। तो 333 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, 33 भी किसी की एज हो सकती है। तो यहाँ पे लेफ्ट ट्रायंगल तो पहले ही आ गया है। पहला जो मैसेज मुझे आ रहा है वो ऐसा है कि आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने फॉर ग्रांटेड लिया था। मतलब ये कि ये कोई ऐसा तीन लोगों का ग्रुप हो सकता है जो आपको, जिनके साथ आपकी कोई फाइट चल रही थी, एंड उस फाइट में उन लोगों ने आपको डिफीट दे करके बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपने हिम्मत नहीं हारी है, एंड आपने सारी दिक्कतों का सफाया करके अपने आप को मतलब अपने लिए स्टैंड लिया है। 336 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, 3, 7, 10 कार्मिक की एनर्जी, एंड यहाँ पे 7, 5, 12 हैंग्ड मैन। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं आप लोग, एंड यहाँ पे कोई लव ट्रायंगल है। आपके पार्टनर जो हैं वो मे बी आपके पार्टनर ने आप ही को फॉर ग्रांटेड लिया था। आपके साथ कोई ईगो फाइट हुई थी, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपने हिम्मत नहीं हारी है, आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, एंड आपने अपने आप को प्रूफ किया है। ऐसा भी पॉसिबल है, या फिर आप प्रूफ कर रहे हैं। ये जो थर्ड पार्टी है ये आप ही के साथ अटैच हो सकती है, आप ही के हस्बैंड या वाइफ हो सकती है। आपको पता चल चुका है कि थर्ड पार्टी आपकी कार्मिक है, एंड जो अदर पर्सन है जिसको शायद आपने फॉर ग्रांटेड लिया था। मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपने अपने ट्विन फ्लेम को फॉर ग्रांटेड लिया, जो थर्ड पार्टी थी उसको आपने पेडेस्टल पे रखा। बट मोस्ट प्रोबेबली आपकी शादी हो गई तो आपको रियलाइज़ हुआ कि वो कार्मिक है आपकी, एंड जिसको आपने छोड़ दिया वो आपका ट्विन फ्लेम है। एंड जो आपने बिहेव, जो मतलब ईगो आपने थर्ड पार्टी को, मतलब अपने पार्टनर को दिखाया था, ट्विन फ्लेम को, वही ईगो कार्मिक जो है वो आपके साथ दिखा रहा है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये जो थर्ड पार्टी है, मतलब आई नो कि थोड़ा सा उलझ रही है सिचुएशन, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 लोग हैं, ठीक है। आप तीनों फ्रेंड हो सकते हैं, आप तीनों कलीग हो सकते हैं, आप तीनों नेबरहुड में हो सकते हैं, रिलेटिव भी हो सकते हैं, तो तीनों क्लोज हैं एक दूसरे के। लेकिन यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर से भी हुई हो सकती है, नहीं तो फिर ये आपसे हुई है, समझ गए।
चलिए 336 हो गया, 3710 हो गया, 358 हो गया, स्ट्रेंथ की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि अब ये जो कुछ भी रायता फैला है इसको समेटने के लिए चाहिए स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ मुझे दिख रही है, चाहे ये आप हो चाहे आपके पार्टनर हो। ओके, अब 3710 10 5 15 डबल की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि अब डेविल से फाइट करनी पड़ेगी। डेविल का मतलब ये हो गया कि या तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, थर्ड पार्टी आपको बिल्कुल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो मतलब जैसे मानती है कि मतलब उसका राइट बनता है, या फिर थर्ड पार्टी सोसाइटी है, फैमिली है, अदर थिंग्स हैं। तो फिर मुझे दिख रहा है कि अब चैलेंज पहले से कहीं ज़्यादा टफ हो चुका है। पहले इजी था, आप अगर अपने पार्टनर को चूज़ करते तो आपके पास चॉइस थी, लेकिन अब फाइट करनी पड़ेगी, वो भी अच्छी खासी। ओके, मे भी आपके पार्टनर आपको हल्के में ले रहे हैं, जो आपके ट्विन फ्लेम हैं उनको लगता है कि आप इतनी फाइट नहीं कर पाओगे, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप स्टैंड लेने को तैयार हैं, आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इसमें आप भाग भी नहीं सकते। आपके पास डू और डाई वाली सिचुएशन होती है, चॉइस नहीं होती है, डू और डाई। ओके चलिए, अब आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे क्वीन तो आई है, थ्री क्वीन समझ जाइए कि डेंजर है क्योंकि एक क्वीन ही काफ़ी होती है, लेकिन यहाँ पे 3 है तो समझ जाइए कि खतरनाक सिचुएशन है। तो आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपने बाउंड्रीज अपनी बढ़ा रखी हैं। आपको पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको पोक करना चाहते हैं, जो आपका एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको फॉर ग्रांटेड लिया गया है। एंड आप, मुझे दिख रहा है कि हर एरिए में स्टैंड ले रहे हैं। देखिए, जब इंसान के अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है, जब वो रिस्क टेकर हो जाता है, तो फिर वो सब जगह वैसा ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप एक जगह डरपोक हैं, एक जगह बहुत ज़्यादा करेजियस हैं, आप हर जगह करेजियस होते हैं। ओके, ये बात अलग है कि वो आपकी वाइफ ना हो ओके, वाइफ के सामने सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। तो यहाँ पे 7 की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअल भी हो चुके हैं, अब आपने बाउंड्रीज बना ली हैं, आप एम्प्रेस वाली लाइफ जी रहे हैं। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप कोई एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप कोई नया काम स्टार्ट किया हो सकता है, क्योंकि रिस्क वाली एनर्जी दिख रही है। तो आप 7 3 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, आप अपनी किस्मत को बिल्कुल बदल देना चाहते हैं, आप सारी चीज़ें एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ओके, यस, तो यहाँ पे 7 3 10 मजिशियन की एनर्जी भी आ रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके बिजनेस जॉब किसी भी जगह पर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको दिक्कत दे रहा है। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, ये आपके अगेंस्ट है। ये पर्सन क्वीन ऑफ सॉर्ड, देखिए ये भी पॉसिबल है कि जैसे आप लोग कलीग हैं, ओके, एंड कोई अदर पर्सन है, उसको लगता है कि वो ज़्यादा टैलेंटेड है, उससे बनना चाहिए एम्प्रेस, लेकिन आप बना दिए गए हैं। जैसे किसी डिपार्टमेंट में एचओडी आप बना दिए गए, लेकिन वहाँ पर किसी को लगता है कि वो ज़्यादा टैलेंटेड था, उससे बनना चाहिए था। तो अब उसने क्या किया है कि आपकी लाइफ में झंड लगाने की तैयारी कर ली है कि मतलब हम नहीं तो फिर कोई नहीं। ओके, वो वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है कि मतलब जीने नहीं देंगे चैन से। तो ये वाली चीज़ें हो सकती हैं, मतलब क्या बोलते हैं, वर्क प्लेस की जो पॉलिटिक्स होती है उसमें आपको फंस रहे हो सकते हैं आप लोग। चलिए, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 10 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है कुछ लोग घर से काम कर रहे हैं, तो घर में ये आप ही का पार्टनर हो सकता है, या फिर ये आपका कोई मदर फिगर हो सकता है जो नहीं चाहता है कि आप ये सब करें, क्योंकि मुझे यहाँ पे पैसा काफ़ी दिख रहा है। ओके, आपके घर में काफ़ी मनी हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा रिच फैमिली से हो सकते हैं आप लोग। 10 10 3 13 डेथ की एनर्जी है। हेल्थ के लिए तो भाई मुझे दिख रहा है कि आपकी हेल्थ को, आपकी वेल्थ को कोई टारगेट कर रहा है। ज़्यादातर ये आपका कोई क्लोज पर्सन है, ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है। यस, आपकी हेल्थ के लिए मुझे थोड़ी दिक्कतें दिख रही हैं, बल्कि डेथ की एनर्जी आ रही है। तो समझ जाइए कि ये जो थर्ड पार्टी है ये बिल्कुल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट कर रही है। 314 एम्परर बनने की चाहत है, मतलब ये लेडी है लेकिन इसके अंदर मस्कुलिन एनर्जी है। ज़्यादातर मुझे फैमिली का मैटर दिख रहा है कि जैसे कोई आपके पैसा, आपकी पावर, आपकी सब चीज़ें
हड़प लेना चाहता है, एंड उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है, आपके ऊपर नेगेटिव चीज़ें भी हो सकती हैं किसी मजिशियन का सहारा लेकर के, क्योंकि यहाँ पे 1 की एनर्जी भी आई थी। कोई मजिशियन की हेल्प लेकर के ये आपको काफ़ी तगड़े झटके दे सकती हैं या दे रही हैं, तो आपको बच के रहना है। ओके यूनिवर्स, थोड़े से कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, एक कार्ड दीजिए। इनलाइटनमेंट। भाई आपके साथ तो आपके गुरुजी हैं, गुरुजी हैं, ईश्वर हैं, यूनिवर्स हैं, जिन पे भी आपका ट्रस्ट है। सबसे बड़ी चीज़ ट्रस्ट होती है, वो आपको जिस पे भी है वो आपको हेल्प कर रहे हैं। ओके ओके, तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी, तो यहाँ पे 4 एंड 3 7 की एनर्जी, आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, नो डाउट। ये काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे रातों की नींदें उड़ गई हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में है आपके पार्टनर। यस 4 3 7 में भी यहाँ पे कोई 3 लोगों का ग्रुप है, कोई 3 लोग हैं जो आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। आपके पार्टनर को या तो पता है या फिर उनको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है, जिस वजह से ये आपकी खैरियत मनाते रहते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके 9 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर की आप विश फुलफिलमेंट हैं। 9 10 19, आपके पार्टनर को पता है कि आपके साथ ये बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। मतलब 9 4 13 डेथ की एनर्जी है। यस यहाँ पर डेथ की एनर्जी आ रही है। देखिए डेथ की एनर्जी आपकी साइड से भी आ रही है एंड डेथ की एनर्जी इधर से भी आ रही है। इधर एक आपके साइड में क्वीन ऑफ सॉर्ड है, इधर आपके पार्टनर की साइड में क्वीन ऑफ वैंड है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि न्यू बिगिनिंग, यस न्यू बिगिनिंग आपके पार्टनर आपके साथ चाहते हैं। ये आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कोई थर्ड पार्टी है जिसको आपके पार्टनर जानते हैं कि ये थर्ड पार्टी ऐसा कभी होने नहीं देगी। यह सबसे बड़ा डर यही है कि ये थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है आप लोगों का यूनियन। 7 की एनर्जी है, 10 7 17, लेकिन आपके पार्टनर होपफुल है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आप पे पूरा ट्रस्ट है। ओके 9 10 19 7 26 8, यस मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर होपफुल हैं कि एक दिन आप ऐसा स्टैंड लेंगे, आप कुछ करेंगे, मतलब इनकी सारी होप आप ही से है। ओके आप निकाल ले जाएंगे। यस क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो है, मैं थर्ड पार्टी के लिए थोड़ा सा कार्ड निकालूंगी। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। ये क्वीन ऑफ वैंड यहाँ पे क्यों है? प्रेयर। तो क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी आपके पार्टनर की ही है। प्रेयर की एनर्जी देखिए मैंने यहीं पे बोली थी। तो ये क्वीन ऑफ वैंड आपके पार्टनर हैं। आपके पार्टनर गुड लुकिंग हो सकते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल है, एंड ये प्रेयर कर रहे हैं ईश्वर से, यस एम्प्रेस बनने के लिए। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं। 3 5 8 की एनर्जी आ गई है स्ट्रेंथ की, लेकिन यहाँ पे इतना आसान नहीं है। इनको पता है, ये जानते हैं कि काफ़ी सारी दिक्कतें होंगी। मे भी आपके साथ इनकी कोई ईगो फाइट हो गई है, कुछ ऐसी नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं कि एक न एक दिन मतलब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मतलब जिसे कहते हैं डिसअपॉइंट हो जाना, नेगेटिव हो जाना, ऐसी कोई कंडीशन मुझे नहीं दिख रही है। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए फ्यूचर क्या है इस रिलेशन का, फ्यूचर में क्या होगा। पेशेंस, अभी तो पेशेंस रखना पड़ेगा। ऑर्डनरीनेस 7 8 15 डेविल की एनर्जी है। भाई अभी तो डेविल सवार रहेंगे, अभी तो डेविल से छुटकारा मिलना मुश्किल है। यूनिवर्स आगे का बताइए। पास्ट लाइफ, ये डेविल जो भी है ये पास्ट लाइफ से कनेक्ट है, ये पीछा नहीं छोड़ना चाहता है। एडवेंचर, रिस्क लेना पड़ेगा। मतलब मुझे दिख रहा है इतना इजी कुछ नहीं होने वाला है, रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। एक कार्ड में और निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स पेशेंस, देखिए फिर से पेशेंस का कार्ड आया। पेशेंस रखिए फिलहाल। ओके जय माता दी।